हरियाली लाइव में आपका स्वागत है। मेरी रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहां आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। नाले पर अवैध निर्माण का मामला पहुंचा थाने, पार्षद अमित कापरे ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दूसरा तेंदुआ पिंजरे में फंसा, एक हफ्ते में दूसरा तेंदुआ पकड़े जाने से लोगों में दहशत का माहौल। रेलवे स्टेशन पर वेंडर माफिया का राज, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर गंभीर सवाल। नर्मदांचल और इटारसी में मौसम का मिजाज बदला, ठंड ने दी हल्की दस्तक। और अब बढ़ते हैं आगे। शहर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में इस समय मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा मतदान केंद्र के सभी पुनरीक्षण कार्य को 100% किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर शहर में जन जागरूकता गतिविधियां लगातार तेज हो रही है। रविवार को इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 22 और 23 में पार्षद गीता देवेंद्र पटेल ने बीएलओ टीम के साथ व्यापक जनसंपर्क किया। पार्षद गीता पटेल और बीएलओ कर्मचारियों ने घर घर पहुंचकर मतदाताओं से संवाद किया, उनसे प्रपत्र भरने में आने वाली दिक्कतों के बारे में जानकारी ली और मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान नए मतदाताओं के पंजीयन, पते में बदलाव, नाम सुधार तथा मृत मतदाताओं के नाम विलोपन जैसी प्रक्रियाओं की भी जानकारी दी गई। पार्षद प्रतिनिधि देवेंद्र पटेल ने बताया कि मजबूत और पारदर्शी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए मतदाता का डाटा अपडेट होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि मतदाता सूची त्रुटि रहित होगी तो मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि होगी और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सकेंगे। अभियान के दौरान विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा तथा नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में दोनों वार्डों के मतदाताओं से व्यापक संपर्क किया गया। जनप्रतिनिधियों ने नागरिकों से अपील की कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग दें और अपने दस्तावेज समय पर सत्यापित कराएं। बीएलओ द्वारा अपने घर पर जाकर मतदाताओं को प्रपत्र 6, प्रपत्र 7 और 8 भरने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाई गई। टीम ने यह भी बताया कि पात्र युवा मतदाताओं को 18 वर्ष पूर्ण होते ही अपना पंजीयन अवश्य कराना चाहिए ताकि वे आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। अभियान के प्रति नागरिकों में उत्साह दिखा और अनेक लोगों ने मौके पर ही आवश्यक प्रपत्र भरकर बीएलओ को सौंपे। महेश रैकवार सुपरवाइजर के साथ नीलेश शर्मा एसडीएम, तहसीलदार सुनीता साहनी द्वारा न्यूयार्ड मेहरा गांव में कैंप में 23 नवंबर को निरीक्षण किया गया एवं मतदाताओं को 2003 की मतदाता सूची का जानकारी दी गई एवं श्रेयांश तिवारी ऑपरेटर द्वारा 2003 की जानकारी दी गई एवं फॉर्म अपडेट किया गया। बहुचर्चित नाले पर अवैध निर्माण का मामला अब नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। नगर पालिका से लेकर एसडीएम, कलेक्टर, जन सुनवाई और आयुक्त नर्मदापुरम तक करीब आधा दर्जन शिकायत आवेदन सहित उक्त विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। नगर पालिका परिषद इटारसी के पार्षद अमित कापरे शाम नगर थाना इटारसी पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर 15 पन्नों का एक आवेदन थाना प्रभारी नगर थाना इटारसी को सौंपा। आवेदन में कापरे ने बताया कि उनके द्वारा वार्ड क्रमांक 17 की सीमा से लगे सोना सावरी नाका स्थित शहर की ड्रेनेज निकासी के एकमात्र स्रोत नाले पर अतिक्रमण कर किए गए अवैध निर्माण की शिकायत स्थानीय अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व को 22 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की गई थी। उक्त मामले में एसडीएम द्वारा निर्माण पर तत्काल रोक का आदेश जारी करते हुए प्रकरण के तहत जांच प्रारंभ की गई। तदनुसार प्रकरण वर्तमान में दिनांक तक प्रचलन में है। उक्त प्रकरण में अनावेदक गण पार्श जैन, प्रवीण जैन और नीता जैन द्वारा उक्त निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसमें कार्यालय ग्राम पंचायत सोना सावरी के क्रमशः 2 अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना ज्ञात हुआ है। पहला अनापत्ति प्रमाण पत्र 6 अप्रैल 2021 को एवं द्वितीय अनापत्ति प्रमाण पत्र 21 जनवरी 2022 को सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर एवं पदमोहर से जारी किया हुआ है। कापरे ने प्रेस को बताया कि उनके द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत सोना सावरी से संपर्क करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि पंचायत स्तर पर ऐसा कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनावेदकों को जारी नहीं किया गया है एवं बताया गया
कि उक्त संपूर्ण प्रक्रिया पंचायत दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन संपादित की जाती है। श्री कापरे ने कहा कि यहाँ यह स्पष्ट है कि कूट रचित अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित प्रक्रिया ग्राम पंचायत सोनासावरी के शासकीय दस्तावेजों में कूट रचना कर धोखाधड़ी की नीयत से लाभ पाने एवं लाभ पहुँचाने की मंशा से सुनियोजित तरीके से कारित की गई, जो कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एक गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि मेरी शिकायत के बाद अनावेदक गुणों द्वारा भवन अनुज्ञा आवेदन प्रबंधन पंचायत दर्पण पोर्टल पर 26 जुलाई 2024 को आवेदन किया, जो दिनांक तक लंबित है या पंचायत द्वारा निरस्त कर दिया गया है। यह कि उक्त संपूर्ण प्रकरण में ग्राम पंचायत जैसी शासकीय संस्था के दस्तावेजों में कूट रचित तरीके से हेरफेर कर उनका दुरुपयोग किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मामला केवल अवैध निर्माण का नहीं कूट रचित दस्तावेजों का है। इसलिए आवेदन के माध्यम थाना प्रभारी से अनुरोध है कि उक्त दोनों अनापत्ति प्रमाण पत्रों के संबंध में सूक्ष्म जांच कर कूट रचना व धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर विधि सम्मत कार्यवाही किए जाने की कृपा करें। अपने आवेदन के साथ कापरे ने समस्त विभागों को प्रस्तुत शिकायती आवेदन अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व द्वारा जारी स्टे ऑर्डर, अनावेदकों द्वारा बनाई गई फर्जी निर्माण अनुज्ञा अनापत्ति एवं BCPM आवेदन भी संलग्न किया है। विधानसभा क्षेत्र 137 होशंगाबाद तहसील खंड इटारसी के अंतर्गत मतदान केंद्र 145 दोखेड़ा के BLO सविता चौधरी द्वारा अपने मतदान केंद्र के सभी 533 मतदाताओं का पुनरीक्षण कार्य सर्वप्रथम 100% पूर्ण करने पर अनुविभागीय अधिकारी नीलेश कुमार शर्मा तथा तहसीलदार सुनीता साहनी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इटारसी ने उनका पुष्पगुच्छ से सम्मान किया। विधानसभा क्षेत्र 137 होशंगाबाद तहसील खंड इटारसी के अंतर्गत मतदान केंद्र 145 दोखेड़ा के BLO सविता चौधरी द्वारा अपने मतदान केंद्र के सभी 533 मतदाताओं का पुनरीक्षण कार्य सर्वप्रथम 100% पूर्ण करने पर अनुविभागीय अधिकारी नीलेश कुमार शर्मा तथा तहसीलदार सुनीता साहनी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रार अधिकारी इटारसी ने उनका पुष्पगुच्छ से सम्मान किया। उक्त कार्य में वॉलंटियर ललित चौरे ग्राम धोखेड़ा का भी पूर्ण सहयोग रहा। उक्त मौके पर निर्वाचन शाखा से DS सूर्यवंशी, सचान, KS कुर्मी, मनीष गौर, प्रखर मालवीय, अनिल मिश्रा उपस्थित रहे। नाला मोहल्ला में एक युवक के साथ 3 लोगों ने अड़ीबाजी करके मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घटना नाला मोहल्ला में मनोज अहिरवार के घर के सामने हुई है। पुलिस के अनुसार नाला मोहल्ला निवासी शाहरुख खान, अल्ताफ खान, अजय तीनों नाला मोहल्ला निवासी ने अड़ीबाजी कर फरियादी दीपक प्रजापति पिता मिहीलाल प्रजापति 31 वर्ष निवासी मुरारी की दुकान के पास के धारदार हथियार से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। नाला मोहल्ला में एक युवक के साथ 3 युवकों ने अड़ीबाजी करके मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। शहर के मुस्कान संस्थान में रविवार को श्री सत्य साईं बाबा की 100वीं जयंती मनाई गई। सुबह न्यास कॉलोनी से एक रैली निकाली गई, जिसमें उत्सव का माहौल बना दिया। सुबह 10:30 से 12 बजे तक हवन सहित विभिन्न आध्यात्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया, जिसमें जन कल्याण और सर्वत्र मंगल की कामना की गई। इन अनुष्ठानों को पूर्ण श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न किया गया। आध्यात्मिक सत्र के बीच संस्थान में एक शुभ और हर्षोल्लास भरा कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। मुस्कान संस्थान की बिटिया शिवानी की सगाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। डॉक्टर शर्मा ने सबसे पहले भगवान श्री सत्य साईं बाबा की आरती की। तत्पश्चात उन्होंने शिवानी को शुभाशीष देते हुए सगाई की बधाई दी और उनके सुखद भविष्य की कामना की। भोपाल मंडल के महत्वपूर्ण जंक्शन इटारसी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य नीलेश कुमार श्रीवास्तव के औचक निरीक्षण में स्टेशन पर वेंडर माफिया की भरमार और खास सुरक्षा मानदंडों के खुलेआम उल्लंघन का खुलासा हुआ है। श्रीवास्तव ने लगभग 5 घंटे तक प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से 7 तक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करते हुए बताया कि आधिकारिक रेट के बावजूद उपभोक्ताओं को अभी भी रेल नीर पीने का पानी 15 रुपये में बेचा जा रहा है, जो वेंडर माफिया के एकाधिकार और मनमानी को दर्शाता है। खुले में भोजन निर्माण प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर ही पोहा खुलेआम बनाया जा रहा था और प्लास्टिक के बोरों में पैक किया जा रहा था। इसी तरह बने हुए चावल की स्थिति भी संदिग्ध थी, जिसकी गुणवत्ता जांच के दायरे में है। श्रीवास्तव ने इस बात पर जोर दिया कि स्टेशन पर यात्रियों के लिए सस्ती दर पर उपलब्ध कराया जाने वाला जनता भोजन ना के बराबर है। पूछने पर वेंडरों ने बताया कि ग्राहक उसकी मांग नहीं करते, इसलिए वे इसे नहीं रखते हैं। जो उपलब्ध है वह एकमात्र छोटी सी प्लास्टिक की पॉलीथीन में रखा मिला। निरीक्षण में भोजन की स्वच्छता और तैयारी के तरीके पर सबसे गंभीर सवाल उठे। स्टेशन पर
एक भी ऐसा रेस्टोरेंट नहीं मिला जहां केवल शाकाहारी भोजन बेचा जाता हो। सभी स्टॉलों पर वेज और नॉनवेज भोजन एक साथ बेचा जा रहा है। श्री श्रीवास्तव ने संदेह व्यक्त किया कि वेज और नॉनवेज भोजन के लिए अलग अलग किचन की व्यवस्था नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों एक ही पात्र में बन रहे होंगे, जो शाकाहारी उपभोक्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। समोसे, इडली, सांभर और रायता जैसी वस्तुएं खुले आम रखी मिली। एक स्टॉल पर तो अंडे की तरी में मक्खी तक देखी गई, जो स्वच्छता की बदहाल स्थिति को बयां करती है। पानी पीने के स्थानों के नीचे गंदगी में चटनी के कैन पाए गए, जो एक भयावह और अस्वच्छ दृश्य था। श्रीवास्तव ने परिसर में वेंडरों द्वारा अतिक्रमण किए जाने और स्टेशन की बुनियादी सुविधाओं की खराब स्थिति को भी उजागर किया। उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 का एक वेंडर प्लेटफॉर्म 3 पर अपना सामान बेच रहा था, जो वेंडर माफिया के एकाधिकार को दर्शाता है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 के ब्रिज से पानी टपकता हुआ पाया गया। स्टेशन प्रबंधक ने इस पर जवाब दिया कि ब्रिज को तोड़कर दोबारा बनाया जाएगा। लगभग 2 लाख यात्रियों के प्रतिदिन आवागमन वाले इस महत्वपूर्ण जंक्शन पर यात्रियों को ठंडे समोसे और ठंडी रोटियां खाने को मिल रही हैं। नीलेश श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि वह इस औचक निरीक्षण की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रेलवे बोर्ड और भोपाल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी को सौंपेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और वह आगे भी स्टेशन का निरीक्षण करता रहेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिवकांत गुड्डर पांडे के मार्गदर्शन में नर्मदापुरम जिले के कांग्रेस जन मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य को लेकर अत्यधिक सक्रिय हो गए हैं। मतदाताओं को फॉर्म भरने में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए जिला कांग्रेस द्वारा जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं, ताकि जनता को सीधे मदद मिल सके। इसी क्रम में रविवार को इटारसी शहर के 3 महत्वपूर्ण स्थानों पर कांग्रेस ने शिविर लगाकर मतदाताओं के फॉर्म भरे। वार्ड 34 चैन कॉलोनी आटा चक्की के पास 3 बंगला चेतन नगर में जिला कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार, शहर के SIR प्रभारी शेख रमजान, जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष बाबू चौधरी, पार्षद अंजलि कलोशिया, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र मालवीय, प्रमोद कलोशिया, ओम सेन, पूर्व एल्डरमैन अनिल वस्तवार, पूर्व पार्षद लखन राठौर समेत अनेक प्रमुख कांग्रेस जन उपस्थित थे और उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। अनिल रैकवार ने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य को आगे बढ़ाते हुए 24 नवंबर को शहर के वार्ड 12 नई गरीबी लाइन गुरुद्वारा चौराहा के सामने दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक जिला कांग्रेस के नेतृत्व में शिविर लगाया जाएगा। उन्होंने वार्ड 12 के सभी कांग्रेस और मतदाताओं से शिविर में उपस्थित होकर इस सुविधा का लाभ लेने की अपील की है। इनरव्हील क्लब इटारसी न्यू ने शनिवार को न्यास कॉलोनी स्थित वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य जांच और सेवा शिविर लगाया। क्लब की पहल पर वृद्धाश्रम के सभी निवासियों के ब्लड प्रेशर और शुगर की मुफ्त जाँच कराई गई। यह जाँच डॉक्टर राकेश बत्रा द्वारा उनके सहायक ललित बत्रा के साथ मिलकर की गई। जांच के दौरान 6 वृद्धजनों में हाई BP और शुगर की मात्रा बढ़ी हुई पाई गई। क्लब ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इन सभी प्रभावित वृद्धजनों को आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध कराई, ताकि उनका उपचार तत्काल रूप से हो सके। स्वास्थ्य जांच के अलावा क्लब की ओर से वृद्धजनों को ठंड से बचाव के लिए मोजे वितरित किए, साथ ही उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सेब फल और जलपान के लिए कचौरी भी बांटी। इस कार्य में क्लब की फाउंडर कीर्ति दुबे, सचिव प्रीति अग्रवाल, संगीता मालवीय, सीमा सोनी, अवनी अग्रवाल और अन्य सभी सदस्य उपस्थित रहे और उन्होंने वृद्धजनों से आत्मीयता से बातचीत की। क्लब ने अपनी निस्वार्थ सेवा के लिए डॉक्टर राकेश बत्रा एवं उनके सहायक ललित बत्रा को पौधे और उपहार भेंट कर उनका सम्मान किया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। भारत सरकार ने बिजली के बिलिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसे टाइम ऑफ डे टैरिफ सिस्टम कहा जाता है। सिस्टम के तहत बिजली की कीमत अब पूरे दिन एक जैसी नहीं रहेगी, बल्कि आपके उपयोग के समय के आधार पर बदल सकती है। टैरिफ सिस्टम में दिन को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसकी दरें इस प्रकार हैं। सामान्य टैरिफ से 10% से 20% तक अधिक साथ बिजली की मांग सबसे ज़्यादा होने पर, सामान्य टैरिफ से 10% से 20% तक कम दिन के समय जब सौर ऊर्जा भरपूर होती है। 15 से 20% की बचत संभव। बिल में कमी यदि उपभोक्ता अपने ज़्यादा बिजली खपत वाले कामों को पीक आवर्स से सोलर आवर्स या पीक ऑफ आवर्स में स्थानांतरित करते हैं, तो वे अपने बिजली बिल में 10% से 20% तक बचत कर सकते हैं। इस सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्मार्ट मीटर ज़रूरी है। ये मीटर हर समय के हिसाब से बिजली की खपत को रिकॉर्ड करेंगे, जिससे सही टैरिफ लगाया जा सकेगा। सरकार का लक्ष्य 2026 तक 250 मिलियन स्मार्ट मीटर लगाने का है। पश्चिम मध्य रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल
स्कूल न्यूयॉर्क इटारसी में अरुणोदय वार्षिक उत्सव 2025 का आयोजन पूरी भव्यता और सांस्कृतिक उत्साह के साथ किया गया। इस उत्सव की सबसे अनूठी और हृदय स्पर्शी विशेषता यह थी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल का होने के बावजूद संपूर्ण कार्यक्रम प्राथमिक विभाग के नन्हे छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत किया और बच्चों ने पूरे समारोह का संचालन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भोपाल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी थे, जिन्होंने छात्रों का उत्साह बढ़ाया। उनके साथ महिला समाज समिति के अध्यक्ष श्रीमती अनिता त्यागी भी उपस्थित रहीं। विशिष्ट अतिथि के रूप में पश्चिम मध्य रेल मुख्यालय जबलपुर से SD पाटीदार ने शिरकत की। इस अवसर पर भोपाल मंडल के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी विजय सिंह, विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मधुकर कोरी, अन्य अधिकारी, मजदूर संघ के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अरुणोदय उत्सव वास्तव में ज्ञान और जागरूकता का उदय था। प्राथमिक विभाग के बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिनमें कई महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश निहित थे। बच्चों ने सेव अर्थ और पर्यावरण के महत्व को दर्शाया, वहीं महिला सशक्तिकरण पर आधारित भावपूर्ण प्रस्तुतियाँ दी। मोबाइल की लत और शिक्षा का व्यवसायीकरण जैसी समकालीन समस्याओं पर आधारित नाटकों ने उपस्थित जनसमूह को सोचने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भारतीय महापुरुषों पर आधारित रैंप वॉक रही। नन्हे मुन्नू ने इन महापुरुषों का जीवन परिचय और देश के गौरव में उनके अमूल्य योगदान को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया, जिससे पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग गया। बच्चों की अद्भुत प्रस्तुति, संचालन कौशल और गहन विषयों पर आधारित कार्यक्रम से प्रभावित होकर मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी एवं SDM पाटीदार ने शाला को 20-20 हज़ार रुपये देने की घोषणा की। वहीं श्रीमती त्यागी ने 5-5 हज़ार की सहायता राशि देने की घोषणा की है। शाला का वार्षिक प्रतिवेदन प्राचार्य संजय देशमुख ने प्रस्तुत किया। पूरे कार्यक्रम का संचालन सुरेश कुमार कोरडे ने किया। अरुणोदय उत्सव ने यह साबित कर दिया कि रेलवे स्कूल के नन्हे विद्यार्थी सिर्फ कला में ही नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना में भी अग्रणी हैं। महिषासुर, मुझे वरदान मिला है
कि मेरी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों नहीं हो सकती और किसी स्त्री में ऐसी शक्ति कहाँ। दुश्मन है जाने क्यों ज़माना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना, लड़की क्या होगा ये हम। जिस आत्मविश्वास और सृजनात्मकता के साथ अपनी प्रस्तुतियां दी हैं वे सचमुच प्रशंसनीय हैं। भोपाल मंडल में हमारा ये विद्यालय अनुशासन, शिक्षा, स्पोर्ट्स और रचनात्मक गतिविधियों के क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान रखता है और मुझे विश्वास है कि हमारा स्कूल आने वाले समय में भी अपनी उत्कृष्टता का स्तर और ऊंचा बढ़ाएगा। इन ये हैं और जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं वो इस स्कूल का नाम आगे बढ़े और सुदृढ़ करने के लिए मंडल प्रशासन हमेशा निरंतर प्रयास करता रहता है। इसी क्रम में विद्यालय में एक हम लोग अत्याधुनिक ऑडिटोरियम और 4 नए क्लासरूम का कार्य प्रस्तावित है और जिसको भी जल्दी किया जा रहा है। प्रदेश के महाकाल नगरी उज्जैन में आयोजित राज्य स्तरीय बेंच प्रेस सब जूनियर सब सीनियर मास्टर प्रतियोगिता में इटारसी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। जिला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के सचिव जगदीश जुनानिया के नेतृत्व में जिले के खिलाड़ियों ने एक 2 दिवसीय प्रतियोगिता में कई पदक अपने नाम किए। इटारसी के युवा खिलाड़ी आश्वन कटारे ने सब जूनियर ग्रुप में स्वर्ण पदक हासिल किया। आश्वन का प्रदर्शन इतना उत्कृष्ट रहा कि उन्हें प्रतियोगिता में बेस्ट लिफ्टर ट्रॉफी से भी नवाजा गया। जिला एसोसिएशन के सचिव जगदीश जुनानिया ने खुद मास्टर कैटेगरी में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया। प्रत्युम राजवंशी ने सिल्वर मेडल जीता। महिला वर्ग में ऋचा मेहरा ने जूनियर कैटेगरी में कांस्य पदक हासिल कर इटारसी को गर्व महसूस कराया। इनके अलावा कुशाग्र सराठे एवं पृथ्वी सिंह भदौरिया ने भी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इटारसी के इन खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धि पर नगर में हर्ष का माहौल है। जिला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज बाम ने जिम संचालकों, सभी खेल प्रेमियों और नगर वासियों ने खिलाड़ियों को उनकी सफलता के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बीते दिनों पचमढ़ी में आयोजित कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद जिले में कांग्रेस संगठित हो रही है। वरिष्ठ और युवा कांग्रेसी मिलकर संगठन को पुनः मजबूती देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आगामी चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी हद तक सुधरेगा और कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। उक्त बातें जिलाध्यक्ष शिवाकांत पांडे ने रविवार को राजधानी नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तनखा से मुलाकात के दौरान कही। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कांग्रेस नेता रमेश के साहू भी उपस्थित रहे। मुलाकात के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री पांडे एवं अधिवक्ता श्री साहू ने प्रदेश एवं जिले से जुड़े विभिन्न गंभीर विषयों पर चर्चा हुई। श्री पांडे ने कहा कि पचमढ़ी शिविर के बाद कर्मठ कार्यकर्ताओं को अब उनकी जिला बॉडी में जल्द स्थान मिलने वाला है। मुलाकात के दौरान मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल एवं नर्मदापुरम जिले में कांग्रेस की गतिविधियों से अवगत कराते हुए जिलाध्यक्ष पांडे ने उन्हें इटारसी आगमन के लिए निमंत्रण भी दिया। अधिवक्ता रमेश के साहू ने नरसिंहपुर जिले में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मंजीत घोषी के विषय पर भी गहन चर्चा की, जिन्हें विवादित पोस्ट के कारण दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। चर्चाओं के दौरान सांसद तनखा ने जिलाध्यक्ष पांडे को दोबारा पार्टी के जिलाध्यक्ष बनने के बाद समर्पित कार्यकर्ताओं को जोड़कर चलने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश एवं सुझाव दिए। शहर में नगर पालिका परिषद अंतर्गत पार्षद राहुल प्रधान द्वारा बीएलओ टीम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड क्रमांक 19 महर्षि नगर बूथ क्रमांक 187 में शंकर सिंह भदौरिया के निवास पर पहुंचकर विशेष गहन पुनरीक्षण गणना पत्र भरवाया। इस दौरान पार्षद राहुल प्रधान द्वारा घर घर जाकर गणना पत्र को एकत्रित किया गया। साथ ही बीएलओ द्वारा वितरित किए गए हैं गणना पत्रों को भर भर कर नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जमा करने की अपील वार्ड वासियों से की गई है। वहीं वार्ड क्रमांक 19 बीएलओ घनश्याम राजपूत, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रीना पारासर, सहायिका सैनी एवं पवन मर्सकोले उपस्थित रहे। शहर में नगर पालिका परिषद अंतर्गत पार्षद राहुल प्रधान द्वारा बीएलओ टीम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ वार्ड क्रमांक 19 महर्षि नगर बूथ क्रमांक 187 में शंकर सिंह भदौरिया के निवास पर पहुंचकर विशेष गहन पुनरीक्षण गणना पत्र भरवाया। अभी एसआईआर का काम चल रहा है। मेरा महर्षि नगर, गणेश नगर कॉलोनी, प्रतापपुरा, बम्बई वाली चाल, कीर मोहल्ले के सभी वार्डवासियों से आग्रह है कि जो एसआईआर के जो फॉर्म हमारे बीएलओ ने आपको दिए हैं, घर घर जाके जो फॉर्म बांटे हैं उनको फ्लिप करके उनको भर के अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर जमा करें और हमारे बीएलओ को दें।
ये मतगणना के जो फॉर्म है जो हम अभी आपको बीएलओ ने बांटे हैं, ये सब पूरा भर के और जमा करें ताकि आपको आगे समस्या ना जाए। नहीं तो आपको फिर ये एसआईआर के अभियान के बाद फिर आपको तहसील के चक्कर काटने पड़ेंगे, आप परेशान हो जाओगे। तो आप समय रहते इन फॉर्मों को भर के और आंगनबाड़ी केंद्रों पर जमा करें। मेरा आप सभी वार्डवासियों से अपील है। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। राघव बोरवेल एंड मशीनरी, एक प्रतिष्ठित कंपनी जो घर और खेतों में बोरिंग के लिए सेवाएं करती है प्रदान। हमारी अनुभवी टीम और आधुनिक मशीनरी के साथ हम आपको उच्च गुणवत्ता वाली बोरिंग सेवाएं करते हैं प्रदान। हमारी सेवाएं घर और खेतों में बोरिंग, रोटरी और डीटीएच मशीनों का उपयोग, कैमरे से बोर की जांच, 1000 फीट तक बोरिंग की सुविधा, बोरिंग स्थान से 300 फीट दूर मशीन रखकर भी बोरिंग, बिना छत या दीवार तोड़े घर से 300 फीट दूर मशीन रखकर घर में बोरिंग। सभी प्रकार के केसिंग पाइप उपलब्ध, सभी प्रकार के मोटर पंप उपलब्ध, एयर प्रेशर एवं पानी से बोर सफाई की जाती है, फंसी मोटर निकाली जाती है। तो यदि आपको बोरिंग सेवाओं की है आवश्यकता तो एक बार ज़रूर करें संपर्क। हमारी अनुभवी टीम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार। संचालक यशवंत माझी। तो हमारा पता याद रखें, नक्षत्रम कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 1, साई फॉर्च्यून कॉलोनी, गेट नंबर 2 के सामने, मोतिया रोड, सोना सावरी, इटारसी। हमारा फ़ोन नंबर है 9669044550 76173149777। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, आईसीयू 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यही, इटारसी के तिवारी मनोहर श्याम पंसारी। भैया तिवारी जी, जय माता दी। जय माता दी दिलीप भाई। और बड़े भैया कैसे हो? भाई बढ़िया, माता रानी की कृपा है। भैया पंसारी जी बताइए, नवरात्रि आने वाली है तो पूजा पाठ के लिए अपने पास क्या क्या सामान मिल जाएगा? दिलीप भाई, हमारे पास दीपक से लेकर नौ दुर्गा से संबंधित सारी जड़ी बूटी, सारी सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध। तो भैया नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए यहाँ मिलेगी आपको जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे, जैसे कि त्रिशूल,
चिमटा, दीपक पे लगाने के लिए कांच का स्टैंड, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको माता जी के लिए चुनरी और श्रृंगार के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र। और यहाँ पे मिलेंगे आपको भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार के लिए, गले के लिए सांप, डमरू, त्रिशूल, मिल जाएगी पंडाल में सजावट के लिए हर एक प्रकार की चीजें। और ये भी सुनने में आया है कि पंसारी जी की दुकान पे मिल जाती है आयुर्वेदिक से संबंधित सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो आइए पूछते हैं। बिल्कुल दिलीप भैया, हमारे यहाँ पर बालों के लिए तेल बनाकर देते हैं स्पेशल जी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम बना के देते हैं, दर्द निवारक क्रीम। और भाई अब आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बालों पर। यहाँ मिलेगा आपको गारंटेड हेयर ऑयल, इससे आपके बाल टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे और जो रूसी वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये हेयर ऑयल भी मिलेगा आपको हमारे पंसारी जी की दुकान पे। और यहाँ आपको महाआरती के लिए मिल जाएगा नगाड़ा और सभी प्रकार के दुपट्टे भी। और यहाँ आपको मिल जाएंगे महाआरती के लिए सारी सामग्री। हमारे पास आपको पूजा पाठ की सभी प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, और यदि आप किराए से लेना चाहते हैं तो किराए से भी ले सकते हैं। भाई आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने घुटने के दर्द को लेकर, कमर दर्द को लेकर, सुन्नपन को लेकर। तो ये सारी समस्या का हल तिवारी जी के पास चल। तिवारी जी के पास है भाई एक ऐसा तेल कि लगाते ही आपका दर्द हो जाएगा एकदम छूमंतर। भैया पंसारी जी, हमने एक बात और सुनी है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपके पास 16 संस्कार का भी सामान मिलता है। जी दिलीप भैया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की 16 संस्कार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू, गमी का सामान, तेरवी का सामान, एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी सामग्री। इसीलिए कहते हैं भाई, जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। कि सभी समस्याओं की हारी हमारे बड़े भैया मनोहर श्याम पंसारी। जय माता दी। जय जयकार मैया ऊंचे भवन में होती है तेरी। तो भाई पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार की चीजें मिल जाएगी आपको मात्र एक ही छत के नीचे। तो हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड, मनोहर श्याम तिवारी जी की दुकान। प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन में शामिल इटारसी रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता व्यवस्था की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 3 के बीच स्थित फुटओवर ब्रिज पर बुधवार की सुबह लगभग 5:30 बजे प्रतिबंधित प्लास्टिक की खोपड़ी में रखी खाद्य सामग्री खुले में पड़ी मिली। यह स्थिति स्थानीय रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में भी थी, लेकिन कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। खुले में रखी गई खाद्य सामग्री से जहां स्वच्छता नियमों का उल्लंघन हुआ, वहीं यात्रियों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडराने लगा। इस खबर के प्रकाशित होने के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया। आरपीएफ टीआई मनीष पांडे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल कार्रवाई करते हुए कई प्रतिबंधित 8 प्लास्टिक की कैरेट, 6 प्लास्टिक की खाद्य सामग्री भरी हुई कुप्पियों को जब्त किया। साथ ही खुली खाद्य सामग्री परोसने वाले 15 वेंडर एवं गंदगी फैलाने वाले 5 वेंडरों के खिलाफ रेलवे के स्वच्छता और खानपान नियमों के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई। आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि स्टेशन पर खानपान सामग्री बेचने वाले वेंडरों की नियमित जांच की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोबारा न हो। स्थानीय यात्रियों का कहना है कि स्टेशन पर स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए रेलवे विभाग को नियमित निरीक्षण करना ज़रूरी है। यात्रियों ने आशा जताई कि इटारसी स्टेशन पर आगे से साफ सुथरा और सुरक्षित खानपान माहौल सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा और स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सके। प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शनों में शामिल इटारसी रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता व्यवस्था की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच स्थित फुट ओवर ब्रिज पर बुधवार की सुबह लगभग 5:30 बजे प्रतिबंधित प्लास्टिक की कुप्पियों में रखी खाद्य सामग्री खुले में पड़ी मिली। न्यूयॉर्क क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत मेहरा गांव के हमसफर हॉल में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया। विगत 2-3 दिनों से चल रहे इस कैंप में मतदाताओं के फॉर्म भरने का कार्य तीव्र गति से किया गया। ग्राम पंचायत के पंच शेख फारूक ने जानकारी देते हुए बताया कि कैंप को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी बीएलओ और सुपरवाइजर एक ही स्थान पर एकत्र हुए, जिससे काम में तेजी आई। कार्य की गुणवत्ता और गति का आकलन करने के लिए स्थानीय एसडीएम और तहसीलदार भी कैंप में पहुंचे। उन्होंने पंच फारूक और उनकी पूरी टीम के प्रयासों की सराहना की। एसआईआर कैंप में पंच शेख फारूक, जितेंद्र साहू, मुन्ना पाल, रीना डोंगरे, डोईफोड़े, विकास डागोर, संजय अश्वारे, मोनिका चौहान और रोहित कैथवास उपस्थित रहे।
न्यूयार्ड क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत मेहरा गांव के हमसफर हाल में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया। विगत 2-3 दिनों से चल रहे इस कैंप में मतदाताओं के फॉर्म भरने का कार्य तीव्र गति से किया गया। जिले में तापमान में आई गिरावट को देखते हुए छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए नर्मदापुरम कलेक्टर द्वारा स्कूलों के समय परिवर्तन का आदेश जारी किया गया है। जिला नर्मदापुरम अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय अशासकीय नवोदय सीबीएसई केंद्रीय बोर्ड अनुदान प्राप्त एवं अन्य मान्यता प्राप्त शालाओं के लिए यह आदेश नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए लागू होगा। इन कक्षाओं का संचालन अब प्रातः 9 बजे से किया जाएगा। यह आदेश 24 नवंबर से प्रभावशील होगा। जिले में तापमान में आई गिरावट को देखते हुए छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए नर्मदापुरम कलेक्टर सुश्री सोनिया मीणा ने स्कूलों के समय में परिवर्तन का आदेश जारी किया है। रोटरी क्लब द्वारा 23 नवंबर को चिरायू हॉस्पिटल भोपाल के सहयोग से विशाल नेत्र जांच शिविर का आयोजन राठी हॉस्पिटल परिसर में किया गया, जिसमें लगभग 112 मरीजों ने अपनी आंखों का निरीक्षण कराया। डॉक्टर शोभित गोयल, पीआरओ अभिषेक शुक्ला, टेक्नीशियन पवन विश्वकर्मा एवं सुमित मेवाड़ा के निर्देशन में 42 मरीजों को ऑपरेशन के लिए भोपाल चिरायू हॉस्पिटल ले जाया गया। रोटरी अध्यक्ष दीपक जैन एडवोकेट ने बताया कि नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मलिक के नेतृत्व में मरीजों का ऑपरेशन चिरायू हॉस्पिटल भोपाल में किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक रामनाथ चौरे ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान 2 दिनों की आवास एवं भोजन की व्यवस्था मरीज को निःशुल्क अस्पताल में प्रदान की जाएगी। इस मौके पर सचिव देवेंद्र गोयल, अजय पटेल, सुनील जैन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अस्पताल इटारसी का नर्सिंग स्टाफ उपस्थित रहा। नर्मदापुरम जिले के हृदय पुरानी इटारसी में इन दिनों स्वर्गीय का छाई हुई है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रेम, निस्वार्थ सेवा और सामाजिक समरसता का महायज्ञ है। श्री राम विवाह सह निःशुल्क सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन पुरानी इटारसी को किसी नवविद्यु की तरह सजाया गया है और नेशनल हाईवे 69 पर स्थित रोड ओवरब्रिज की रंगीन विद्युत श्रृंखलाएं मानो आकाश गंगा को धरती पर उतार लाई है। यह अनूठा आयोजन श्री पंचमी के पावन अवसर पर प्रभु श्री राम के विवाह के साथ साथ सामूहिक कन्यादान की पवित्र परंपरा को भी निभाता है। अब अपने 41वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। श्री देवल मंदिर काली समिति इस पूरे महोत्सव की आधारशिला है। इस समिति की दार्शनिक गहराई अत्यंत प्रेरणादायक है। बिना किसी पद, बिना किसी स्वार्थ के, केवल राम जी के भरोसे, यह इस समिति का मूल मंत्र है। समिति के सैकड़ों सदस्य निस्वार्थ भाव से बिना किसी व्यक्तिगत बुलावा या पद की अपेक्षा के अपना श्रमदान और सहयोग अर्पित करते हैं। उनका अभिवादन का तरीका भी उनकी विचारधारा को दर्शाता है। वे एक दूसरे को मिलते समय केवल राम बोलो कहते हैं। यह शब्द केवल एक अभिवादन नहीं बल्कि ईश्वर में संपूर्ण समर्पण का प्रतीक है। माना जाता है कि ओरछा के ऐतिहासिक श्री राम विवाह के बाद मध्य प्रदेश में यह सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित सामूहिक आयोजन है। इसकी गूंज अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है, जहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु अपने बच्चों का विवाह करवाने आते हैं। पिछले 4 दशकों में लगभग 2500 सौभाग्यशाली जोड़ों ने यह अग्नि को साक्षी मानकर अपनी नई यात्रा शुरू की है। माता पिता इसे अपना परम सौभाग्य मानते हैं कि उनके बच्चों का विवाह उसी शुभ मुहूर्त में हो रहा है जब परम पिता श्री राम विवाह के बंधन में बंधे थे। इस वर्ष 2025 यह महोत्सव 20 से 26 नवंबर तक अपनी स्वर्णिम छटा बिखेरेगा। विवाह के लिए अब तक 22 जोड़ों का पंजीयन हो चुका है और यह संख्या लगातार बढ़ने की आशा है, जो इस आयोजन पर जनमानस के विश्वास को दर्शाती है। पूरे आयोजन का चरमोत्कर्ष 25 नवंबर मंगलवार को होगा। शाम को श्री द्वारकाधीश मंदिर तुलसी चौक से भगवान श्री राम जी और सभी दूल्हे राजाओं की बारात बैंड बाजा और ढोल नगाड़ों की दिव्य गूंज के साथ रवाना होगी। यह 3 किलोमीटर की शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए प्रेम और उत्साह की ऊर्जा का संचार करते हुए श्री देवल मंदिर में निर्मित जनकपुरी पहुंचेगी। रविवार को सुबह 9 बजे महिला मंडल द्वारा राम सत्ता ईश्वर के नाम का अखंड जाप किया जाएगा। 24 नवंबर को सुबह 10 बजे मंडपाच्छेदन एवं सत्यनारायण कथाकृत शुभ संकल्पों की स्थापना होगी। 25 नवंबर को सुबह 9 बजे कन्या भोज एवं भंडारा अन्नदान का महापुण्य होगा। 26 नवंबर को शाम 7 बजे आध्यात्मिक प्रवचन, रात 9 बजे देवी जागरण, रात 10 बजे बारात का स्वागत जहां भक्तों का प्रेम साकार होगा। रात 11 बजे जयमाला एवं प्रीति भोज, रात 12 बजे पाणी ग्रहण संस्कार व
क्षण जब प्रभु श्री राम और सभी नवयुगल अग्नि को साक्षी मानकर जीवन भर के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। यह आयोजन केवल इटारसी का नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की उस निस्वार्थ सेवा भावना का प्रतीक है जहां मनुष्य स्वयं को नहीं बल्कि राम जी के कार्य को प्रधानता देता है। समिति ने समस्त नगरवासियों से विनम्र आग्रह किया है कि वे इस पुनीत अवसर पर उपस्थित होकर नवजोड़ों को अपना शुभ आशीष दें, इस धर्म कार्य में अपने सहयोग से भागीदार बने। शहर के वार्ड क्रमांक 20 में मतदाता सूची से संबंधित विभिन्न समस्याओं को देखते हुए नगरपालिका प्रशासन ने त्वरित पहल करते हुए समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। मतदाताओं को एसआईआर प्रक्रिया में हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाए गए, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, जनप्रतिनिधि आशीष मालवीय, बीएलओ कुसुम भदौरिया और अजय चौरे ने संयुक्त रूप से भाग लिया। अभियान के दौरान नागरिकों ने नाम जुड़वाने, संशोधन, पता परिवर्तन, आयु सुधार तथा मृत मतदाताओं के नाम हटाने जैसी समस्याएं रखी। टीम ने वार्ड में पहुंचकर प्रत्येक आवेदन की गहन जांच की और आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर तुरंत ऑनलाइन प्रविष्टियां की। नगरपालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने बताया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्येक नागरिक का मत मूल्यवान है, इसलिए किसी भी मतदाता को तकनीकी या दस्तावेजी बाधाओं का सामना न करना पड़े, यह प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी ऐसे शिविर लगाए जाएंगे जिससे कोई भी पात्र मतदाता मतदान अधिकार से वंचित न रहे। बीएलओ कुसुम भदौरिया ने बताया कि नागरिकों का सहयोग महत्वपूर्ण रहा और अधिकांश मामलों में वहीं पर समाधान उपलब्ध कराया गया। इस पहल से वार्ड 20 के कई मतदाताओं को राहत मिली और क्षेत्र में मतदाता सूची सुधार अभियान को गति मिली। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन की सक्रिय कार्यप्रणाली की सराहना की। रविवार को नेहरू स्टेडियम इंदौर में आयोजित एमपी स्टेट बेंच प्रेस व डेड लिफ्ट चैंपियनशिप में इटारसी की होनहार पावर लिफ्ट सुश्री ऋषिका पटेल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने शहर और जिले का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया। प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश यूनाइटेड पावर लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस एसोसिएशन के तत्वाधान में किया था। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों सहित आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों में दिन भर चले रोमांचक मुकाबले के दौरान स्टेडियम खिलाड़ियों और दर्शकों की तालियों और उत्साह से गूंजता रहा। इटारसी की ऋषिका पटेल ने 43.2 किलोग्राम बॉडी वेट के साथ 47 किलो वेट क्लास में दमदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 65 किलो का डेडलिफ्ट कर अपनी ताकत और क्षमता का शानदार परिचय दिया और अपने वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। आयोजक मंडल द्वारा जारी प्रमाण पत्र में दर्ज पोजीशन के अनुसार ऋषिका को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्रदान किया गया। आयोजन की जिम्मेदारी रितेश विराग के पास रही, जबकि वाइस प्रेसिडेंट मनप्रीत सिंह धीर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कैलाश सुरागे, ट्रेजरर सुरेश शर्मा, मीडिया प्रभारी जयेश वर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने विभिन्न वर्गों सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मास्टर्स और हैंडीक्राफ्ट खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और बेहतर सुविधाओं व प्रशिक्षण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का मंच प्रदान करते हैं। ऋषिका की उपलब्धि से इटारसी में खुशी की लहर दौड़ गई। शहर वासियों को खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता खासकर बेटियों के लिए प्रेरणादायक है और युवाओं को पावर लिफ्टिंग जैसे खेलों की ओर आकर्षित करेगी। अब ऋषिका 28 से 30 नवंबर करनाल हरियाणा में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग डेड लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। शहर को उम्मीद है कि वहां भी वे स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगी। इटारसी स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऑफिसर कॉलोनी के टाइप 5 रिहायशी परिसर में शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे एक तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। यह एक हफ्ते में पकड़ाया दूसरा तेंदुआ है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बढ़ गया है। वन पर विभाग ने फैक्ट्री प्रबंधन की सूचना पर यहां पिंजरा लगाया था, जिसमें बकरे के लालच में तेंदुआ फंस गया। रिहायशी इलाके में जहां स्थानीय लोगों ने तेंदुए की मौजूदगी देखी और तुरंत वन विभाग को सूचित किया था। वन विभाग के एसडीओ मान सिंह मरावी ने बताया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तेंदुआ पकड़ने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और वन्य प्राणी को सुरक्षित रेस्क्यू करने की प्रक्रिया शुरू की गई। मरावी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में तेंदुए की घूमने की लगातार खबरें मिल रही थी, जिसके बाद पिंजरा लगाया गया था। ठीक एक दिन पहले रविवार को भी फैक्ट्री परिसर में इसी तरह बकरे को
चारा बनाकर लगाए गए पिंजरे में एक तेंदुआ कैद किया गया था। लगातार एक हफ्ते में 2 तेंदुए के पकड़े जाने से क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में खौफ का माहौल है। फैक्ट्री कर्मचारियों और आसपास के क्वार्टर में रहने वाले लोगों ने बच्चों और बुजुर्गों को घरों से दूर न जाने की सलाह दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोज सुबह और शाम तेंदुए की दहाड़ सुनाई देने से डर का माहौल है और कई बार पालतू जानवरों को भी नुकसान पहुंचाने की खबर सामने आई थी। वन विभाग के लोगों से सावधानी बरतने, समूह में चलने और अनावश्यक रूप से जंगल क्षेत्र में न जाने की अपील की है। जिला कांग्रेस कमेटी शिवाकांत गुड्डन पांडे के मार्गदर्शन में नर्मदापुरम जिले में कांग्रेस जन SIR मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर सक्रिय हो गए। जिले में कांग्रेस जन अपने अपने क्षेत्र में शिविर लगाकर मतदाताओं का सहयोग कर रहे हैं। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहाँ आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। नाले पर अवैध निर्माण का मामला पहुंचा थाने। पार्षद अमित कापरे ने FIR दर्ज कराने की मांग। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दूसरा तेंदुआ पिंजरे में फंसा। एक हफ्ते में दूसरा तेंदुआ पकड़े जाने से लोगों में दहशत का माहौल। रेलवे स्टेशन पर वेंडर माफिया का राज। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर गंभीर सवाल। नर्मदांचल और इटारसी में मौसम का मिजाज बदला। ठंड ने दी हल्की दस्तक। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।